कि जब मेरे को दिखवाया ना, तो मेरे को पहले एक पंडित जी को दिखवाया, ठीक है। दो तीन पंडित जी को आसपास के, तो उन्होंने कुछ मेरे को तावीज़ आवीज़ बना के दिए पेपर पर लिख के। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे जो हमारा कमरे का गेट है, मेन गेट जिसमें हम लिविंग रूम जो हमारा था, बाहर कोई खड़ा है, गेट पे कोई खड़ा है हमारे कमरे के गेट पे। और मुझे लगता था, मुझे दिखता भी था ये फिल्म, तो मुझे वो शैडो दिखती। मैं मम्मी को बोलता था, देखो तो मम्मी वो कोई खड़ा है, देखो उसकी शैडो दिख रही है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे मुझे शेयर कर सकते हैं रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे। मैं उसे सुनूंगा और नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। स्कूल के दिन कितने खास होते हैं ना, और कॉलेज के दिन। जब इंसान 12वीं पास कर लेता है, कॉलेज पास कर लेता है, तो अलग अलग मिशन बन जाते हैं उनके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम स्कूल में होते हैं, तब हमें लगता है यार जल्दी जल्दी फटाफट कॉलेज में पहुंच जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। कॉलेज में आने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि यार स्कूल के दिन कितने अच्छे थे। फिर हम कॉलेज में सोचते हैं कि भाई फटाफट से आप जॉब पे लगते हैं और इतना पैसा कमा लेंगे ना कि अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। और जब जॉब पे लग जाते हैं, उसके बाद पता चलता है भाई बचपन की वैल्यू ही कुछ अलग थी। लेकिन इमेजिन कीजिए कि बचपन में आपके साथ कोई एक ऐसा हादसा हो जाए जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहे और आपको हर वक्त कपकपाने पर मजबूर कर दे जब भी आपको नींद आए या रात हो जाए, तो कैसा हो। आज का जो रियल इंसिडेंट बताया हमें, बताने वाले का नाम है अनमोल। अनमोल का जन्म यूपी के बरेली के पास एक जगह है जहाँ पर हुआ था। आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए इस लोकेशन की हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अनमोल ने बताया कि अक्षय भाई, मैं 7th क्लास में था जब मेरे साथ एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने बताया कि 7th क्लास में वो स्कूल जाया करते थे पैदल। उनके घर से हद मार के 20 मिनट की दूरी पे स्कूल था। सारे बच्चे उस टाइम पर पैदल जाया करते थे और वापस आया करते थे। जिनके घर बहुत दूर हुआ करते थे वही वैन और बस लिया करते थे। एक दिन वो अपने घर पे वापस आते हैं और अपनी मम्मी के पास बैठते हैं। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है कि उनका जो फीवर है वो सीधा 100, 102, 103 तक पहुंच जाता है। और ये जो अनमोल ने मुझे बताया कि उनके लिए बहुत आम बात हो गई थी। कुछ वक्त बीतता है और अनमोल का फीवर 103 से नीचे उतरता ही नहीं है। उनकी फैमिली वाले उन्हें स्कूल भेज देते हैं सर दर्द की दवाई देके, कभी बॉडी पेन की दवाई देकर। लेकिन वो पूरे दिन स्कूल में बैठे रहते थे और उनका जो फीवर था बहुत हाई रहता था। जब उनके घर वाले इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो पकड़ में नहीं आ रही, तो वो अनमोल को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और वहाँ पर पहली बार एक बीमारी डिटेक्ट होती है जिसका नाम है मलेरिया। कुछ टाइम तक अनमोल मलेरिया से जूझ रहा होता है, लेकिन उसका जो वजन है बहुत ज़्यादा घटना शुरू हो जाता है। फिर दोबारा उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि अनमोल को डायरिया भी है। अनमोल को अलग अलग टाइप की दवाइयाँ दी जाती थी जो रिकमेंड की जाती थी डॉक्टर के थ्रू, ताकि वो कैसे न कैसे स्टेबल हो जाए। कभी वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते थे, तो कभी होम्योपैथिक और कभी एलोपैथी की दवाइयाँ। लेकिन उनकी बॉडी पे जैसे कोई भी दवाइयाँ लग नहीं रही थी। अगेन फिर दोबारा 1 महीने बाद जब वो चेकअप कराने जाते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि अनमोल को निमोनिया भी डिटेक्ट हुआ है। यहाँ पर उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे इस चीज़ को लेकर कि हमारे लड़के को ऐसा क्या हो गया है जो इतनी सारी बीमारियाँ एकदम उसे घर कर चुकी हैं। सबसे पहले मलेरिया, फिर डायरिया, फिर निमोनिया। कुछ टाइम बाद अनमोल को टाइफाइड डायग्नोज होता है। टाइफाइड, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, एक बीमारी खत्म होकर दूसरी लगती है, दूसरी बीमारी खत्म होकर तीसरी लगती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चली रही थी। अगेन उसका टाइफाइड ठीक होता है और फिर दोबारा टाइफाइड आ जाता है जो कि डबल टाइफाइड कहा जाता है, जो कि आसानी से नहीं होता। कैसे न कैसे अनमोल का इलाज चल ही रहा था। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ उन्हें दे रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रीट करा जा रहा था। कुछ टाइम बाद उनको ट्यूबरक्लोसिस भी डिटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, सिर्फ एक बच्चा जो 7वीं क्लास में है उसके ऊपर इतना सब कुछ बीत रहा है, तो आगे पेरेंट्स ने क्या कंसल्ट किया होगा। उनके पेरेंट्स जो थे, उनमें जो उनके डैड थे वो बिल्कुल नॉन बिलीवर थे कि वो ब्लैक मैजिक इनके बिल्कुल हक में नहीं थे। और जो जितने दूसरे रिश्तेदार थे वो अनमोल की मम्मी को कहते थे कि आई थिंक आपको चेक कराना चाहिए, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ ऊपरी हो सकता है। और उनके जो फादर थे वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं मेडिकल के अलावा कहीं नहीं जाऊँगा। इतनी सारी बीमारियाँ डायग्नोज होने के बाद वो अनमोल को दोबारा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर अनमोल एक चेयर पे बैठे थे और डॉक्टर की बातें सुन रहे थे। अचानक से डॉक्टर जो है अनमोल के सामने उनके पापा को बोलते हैं, जो आपका बच्चा है इसका 30 से 50% जो है लीवर वो ख़त्म हो चुका है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत ज़्यादा जिएगा नहीं। पहली बार ऐसा हुआ था,
जब अनमोल को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, लेकिन उनके पापा के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उन्होंने अनमोल और उनके पापा ने ये चीज़ डॉक्टर के मुंह से सामने सामने सुनी थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अनमोल एक दिन बहुत जल्दी मर जाएगा। वो वापस आते हैं घर पे और सबको ये चीज़ बताते हैं, तो उनके जो मामा जी थे, अनमोल के मामा जी, वो सबसे ज़्यादा शॉक होते हैं सुन के, क्योंकि उनकी मेडिकल की एजेंसीज हुआ करती थी और उनके पास हाई स्पेशलिस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हुआ करते थे जिनका कंसल्टेशन अनमोल से चल रहा था। वो जो डॉक्टर्स हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन उनके मामा जी के जैसे वो नोन में थे, इसलिए वो ट्रीटमेंट दे रहे थे अनमोल को, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। उसके बाद जब ये खबर सुनने में आती है कि 30 से 50% लीवर ख़राब हो गया है और अब कैसे ना कैसे जो है चीज़ें संभालनी पड़ेगी, पहली बार उनके फादर उनकी मदर को आके बोलते हैं कि मैं पूरी इजाज़त दे रहा हूँ, तुम्हें जिस बाबा को बुलाना है, जिस मौलवी को बुलाना है, जिस भी तांत्रिक को बुलाना है बुलाओ, मेरे बच्चे को बचा लो। और वो अपनी जो वाइफ थे उनके आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देते कि मेरे बच्चे को बचा लो। अनमोल अपने घर में इकलौते थे और जॉइंट फैमिली में सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे जाके चीज़ें और बिगड़ने वाली हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा सिद्धि प्राप्त पंडित को बुला के लाते हैं, जहाँ पर पंडित उनको बताते हैं कि अनमोल के ऊपर कोई एक बहुत बुरा साया है। अनमोल के घर पर एक बहुत बड़ी पूजा होती है, जहाँ पर उनके हाथ पे कलावा बांधा जाता है और बोला जाता है कि इसे कुछ भी बाहर का खाने मत देना, कुछ भी ऐसी चीज़ मत देना जिसकी वजह से इसकी बॉडी पे फ़र्क पड़े, खास करके फ्राइड और कोई भी फास्ट फूड। यहाँ पर आपके लिए भी एक सीख आती है कि फास्ट फूड और जो बाहर का खाना होता है वो हमारी तबीयत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। खास करके जो एंटिटीज़ आपके ऊपर आती है उनको अपने शौक पूरे करने होते हैं, तो वो हमेशा यही चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाओ। वापस आते कहानी पर, तो जो पंडित जी थे वो मना करते हैं कि इन्हें बिल्कुल भी फ्राइड मत खाने देना, बाहर का मत खाने देना, और बस दूर रखना इन्हें इन चीज़ों से, कि बाहर का खाना ये कैसे भी ना खाए। इन पर पूरा नज़र रखना अनमोल पे, और इनको पैसे भी खर्चे के मत देना, खुद करना जो कर रहे हो आप, क्योंकि इसके अंदर जो एंटिटी है वो कैसे भी इसे बाहर ले जाने की कोशिश कर सकती है। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि अनमोल जब भी रात को सोता था उसे सपने आते थे बहुत बुरे। उसे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे सामने खिड़की पर कोई खड़ा है, और ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता था। उसकी मॉम उसे कैसे न कैसे सुलाती थी। जब ये हालात बढ़ते गए कि उसे कभी कभी तो रिलैक्सेशन मिलता था, जब वो कलावा बंधा हुआ था उसे रिलैक्सेशन मिलता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार शायद कोई एक्सपर्टीज़ हो जिससे इस बारे में बात की जाए। तो उनके जो पापा थे अनमोल के, उनके एक फ्रेंड थे मुस्लिम, उनको बुलाया गया और उन्होंने देख के बताया कि इसके ऊपर कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ी एंटिटी है, और ये इसी की वजह से अनमोल के ऊपर लगी है। अनमोल किसी दिन अपने स्कूल से वापस आ रहे थे और जब इन्हें बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था, इन्होंने किसी पीपल के पेड़ के ऊपर टॉयलेट कर दिया, और उसके ऊपर जो चीज़ बैठी हुई थी उसे इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि वो अब अनमोल को ले जाना चाहता है किसी भी हालत में। अनमोल की तबीयत इतनी ज़्यादा बुरी हो रही थी कि अनमोल को सपने में हमेशा एक इंसान दिखा करता था जो अनमोल को ले जाने की धमकी दिया करता था। बार बार बोलता था तेरी माँ तुझे कब तक बचा लेगी, एक दिन मैं तुझे लेके जाऊँगा। अनमोल सुबह उठ के अपने पापा मम्मी को ये बात बताता था, और अनमोल पे कोई भी बिलीव नहीं करता था, ये सोच के कि बच्चा है, इसने कोई बुरा सपना देखा होगा। हालांकि जो चीज़ें साइड में चल रही थी, जो पंडित जी ने बताई, जो मौलवी जी ने बताई, उसको सब समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये मेडिकल टर्म्स में जो केस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। अब कुछ दिन बाद की बात है, जब ताबीज़ देने पर और जो कलावा बांधा था उसके बाद उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना स्टार्ट होता है। तो फास्ट फूड के लिए मना करा हुआ था, उनके घर में कुछ मेहमान आए थे, तो उनकी मम्मी ब्रेड पकौड़ा खा रही थी, और अनमोल एकदम से उनको बोलता है अपनी मम्मी को, मम्मी मुझे भी ब्रेड पकौड़ा खाना है, प्लीज़ मुझे दो ना। तो उनकी मम्मी बोलती कि बेटा तेरे लिए जहर है, तू इसे खा नहीं सकता, तू इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। तो अनमोल के मुँह से एक ऐसी चीज़ निकली जिसे सुनने के बाद वहाँ पर जो जॉइंट फैमिली थी पूरी की पूरी दंग रह गई। अनमोल ने बताया कि पिछले 7 दिन से एक इंसान उसके सपने में आ रहा है, जो अनमोल का हाथ पकड़ के उसे सपने में एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। कभी उसे चाउमीन, कभी उसे ब्रेड रोल, कभी उसे टिक्की, कभी वड़ा पाव, कभी कुछ ना कुछ डोसा वगैरह उसे डेली खिलाता है। और उससे खा के अनमोल जब सुबह उठता है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करता है। अब सब लोग ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अनमोल के साथ हो क्या रहा है, कि उसे सपने में कोई इंसान कुछ खिला रहा है, मनपसंद की चीज़। क्योंकि अनमोल जब सुबह उठा करता था तो वो खाने की डिमांड नहीं करता था, वो बोल देता था मुझे भूख ही नहीं लग रही। तो घर वालों को लगता था कि शायद ये दवाइयाँ इतनी खा रहा है जिसकी वजह से चिड़चिड़ा रहता है। एक दिन क्या होता है, अनमोल को कोई सपना आता है, उस सपने में कोई इंसान आता है जो बोलता है कि मैं तेरे को बाहर का नहीं खिलाऊंगा, अगर तुझे बाहर का खाना है तो तुझे कलावा और ये ताबीज़ तोड़ना पड़ेगा। और अगले दिन अनमोल उठता है सुबह सुबह और छत पे जाता है। जब वो बहुत ही ज़्यादा तिलमिलाने लग जाता है, अपनी स्किन को नोचना शुरू कर देता है, तो सारी जॉइंट फैमिली इकट्ठी हो जाती है अनमोल के आसपास कि तू क्या कर रहा है, तेरे को, तू ठीक है, तू क्या करना चाह रहा है।
तो अनमोल उस टाइम पे उनके सामने बोलता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, कलावा और ताबीज़ खोल दो वरना मैं छत से कूद जाऊँगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी जॉइंट फैमिली में 4 से 5 लोग अनमोल को पकड़ते हैं और कोई भी उसे ढंग से पकड़ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि अनमोल बार बार ये बोल रहा होता है इस ताबीज़ को खोल दो, इस कलावे को खोल दो वरना मैं कूद के मर जाऊँगा और मेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। जो उनके चाचा होते हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो कैसे न कैसे ताबीज़ और कलावे को खोल देते हैं। उसके बाद अनमोल जो है एक ऐसी स्टेट में आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। इसके बाद आप समझ सकते हैं जो रुकावटें थी वो उन एंटिटीज़ के लिए हर तरीके से हट चुकी थी, तो अब अनमोल के ऊपर क्या क्या होने वाला होगा। अब इसके बाद डेली एक्टिविटीज़ में जो होता था कि अनमोल रात को सोता था, उनकी मम्मी उनके साथ सोती थी, तो अनमोल रात को देखता था कि उसे दरवाजे के पास कोई खड़ा दिख रहा है और वो बार बार अपनी मम्मी को बोलता था मम्मी वो मुझे मार देगा, मम्मी वो मुझे ले जाएगा, प्लीज़ मम्मी मुझे बचा लो, देखो देखो मम्मी वो दरवाजे के नीचे जा रहा है, उसकी परछाई दिख रही है, देखो मम्मी बोरा खिड़की के पास। तो जब भी उनकी मम्मी देखती थी उन्हें कोई नहीं दिखता था और वो अनमोल जो था इतना ज़्यादा डरा रहता था। फिर उन्होंने फ़ैसला लिया कि अब हमें किसी और सिद्ध तांत्रिक या पंडित जी का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो उनके पापा थे, उनके पापा का कोई दोस्त था और उनके कोई एक बुज़ुर्ग थे जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी, जिनको कोई सिद्धि प्राप्त थी, उन्होंने किसी से सिद्धि ली थी अपनी इस तपस्या से, उनको बुलाया जाता है। तो वो अनमोल को एक पेपर देते हैं जिस पेपर में कुछ लिखा होता है और बोलते हैं कि इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, अनमोल जो था धीरे धीरे स्कूल जा रहा होता था, लेकिन इस टाइम पर वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गया था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि घर वालों ने गिव अप कर दिया था कि शायद वो उसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन होता क्या था कि दिन में जितना ज़्यादा अनमोल को बुखार रहता था, रात को जब वो तकिए पर सर रखते थे उस कागज़ के ऊपर तकिए पे, तो उनका बुखार एकदम से उतर जाता था और उन्हें बुरे सपने आने बंद हो गए थे। लेकिन इसके बाद एक ऐसी चीज़ होने वाली थी जो अनमोल ने ज़िंदगी में नहीं सोची थी। अनमोल जब ठीक हो रहे थे तो शायद मे बी वो पेपर तकिए के नीचे ऐसे हट गया। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अनमोल सोए और वो पेपर नहीं था। अनमोल को एक इतना डरावना सपना आता है जहाँ वो देखते हैं कि वो अपने घर के बाहर निकले और मम्मी को अपनी ढूंढ रहे हैं। तो अचानक से वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर 2 इंसान तलवारों से लड़ रहे हैं। तलवारों से लड़ते लड़ते एक जो इंसान था उसने दूसरे इंसान को बहुत बुरी तरीके से जान से मारा। वो जो इंसान था जिसने मारा जान से, वो एकदम से देखता है कि अनमोल ने उसे मारते हुए देख लिया है। तो वो अनमोल के पीछे भागना शुरू करता है और अनमोल अपने घर के पास जो एक मंदिर होता है उसमें जाके छुप जाता है। लेकिन मंदिर में छुपने के बाद भी ये सब कुछ सपने में हो रहा था कि मंदिर के अंदर छुपने के बाद भी अनमोल को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो इंसान मंदिर में ना आ जाए। तो वो फटाफट अपने घर में जाता है। घर में जाने के बाद वो सपने के अंदर देखता है कि मैं घर में हूँ, वो कुंडी लगा लेता है और वो बाहर देखता है कि वो जो इंसान है वो हाथ में तलवार लेके घूम रहा होता है और बोलता है कि कब तक बचेगा तू, आज बच गया ना, अगली बार जैसे तू मुझे मिलेगा मैं तेरे को जान से मार दूंगा। मैं देखता हूँ कब तक तेरे घर वाले मुझसे तेरे को बचा के रखेंगे। अनमोल ने पीछे मुड़ के देखा तो मंदिर वाले कमरे में था वो, इसलिए शायद वो जो एंटिटी थी वो अंदर नहीं आ पा रही थी। सुबह उठ के अनमोल सारी चीज़ें अपने घर वालों को बताते हैं। तो वो जो इंसान आए थे वो अनमोल को एक बोतल में पानी भर के देते हैं और घर वालों को बोलते हैं ना तो ये बाहर का खा सकता है, न ये कोई और पानी पी सकता है। अनमोल ने बताया कि जब भी उसे पानी पीना होता था उसी बोतल में से जो महातांत्रिक आए थे वो उसी बोतल में पानी निकाल के अनमोल को देते थे और अनमोल उसी में से पीता था। कैसे ना कैसे चीज़ें काम डाउन होती रही, ठीक होती रही और 1 साल तक जो अनमोल थे उन्होंने ये पूरा हादसा अपने साथ होते देखा, जहाँ पर उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं दिखने में इतना ठीक था, आप बिलीव नहीं करोगे 1 साल बाद मेरा रंग ऐसा हो गया था जैसे मेरा खून अंदर से जल चुका है। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, इतना सब कुछ खाया कि जो महातांत्रिक आए थे वो 3 महीने बाद आए थे। उन्होंने बोला कि अब फिलहाल अनमोल जो है इन एंटिटी से फ्री हो चुका है, लेकिन अब भी उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और अब मेडिकल टर्म्स में वो ठीक होना शुरू होगा क्योंकि एंटिटीज़ ने उसका खून पीना बंद कर दिया, उसका मांस खाना बंद कर दिया है और उसके ऊपर से पूरी तरीके से वो हट चुके हैं। लेकिन अनमोल ने बताया कि अक्षय भाई पूरे साल ऐसे ही चलता रहा, हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हम झाड़ा लगवाने जाते थे, मेरे मम्मी पापा मुझे वहाँ लेके जाते थे। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील होता था, वापस आने पर थोड़ी घबराहट होती थी, लेकिन टाइम के साथ वो चीज़ें सॉल्व हो गई। हालांकि उनके घर वालों ने उन्हें मना करा था इस इंसिडेंट को किसी से शेयर करने के लिए, लेकिन उन्हें लगा कि जो उनसे गलती हुई थी, जो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने टॉयलेट कर दिया था, वो ऐसी गलती आप कोई ना करो, खास करके पी के जो लड़के बाहर उठते बैठते हैं या कहीं घूमने जाते हैं और वो कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भाई ध्यान रखो कि आप किसी ऐसी चीज़ों को इनविटेशन ना दे दो जो अभी आपकी दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आपकी दुनिया में आ गई तो शायद आप अपनी दुनिया में रहने लायक ना बचो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अक्षय भाई
आपने कभी भूत प्रेत देखा है? तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए थे वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए हुए हैं। मेरे से ये भी पूछा जाता है कि अक्षय भाई क्या लगता है अगर हम कभी अगर ये इन चीज़ों को देख लेंगे तो क्या होगा? तो मेरा जवाब सिर्फ यही होगा कि अगर आप इन चीज़ों को देख लोगे तो मानने के लिए बचोगे ही नहीं। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखें। हर चौराहे पर, हर किसी ना किसी रोड पर कोई ना कोई टोटका रखा होता है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। आंखें मोबाइल में ना लगा के आंखें नीचे लगाएं, और जब आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो रात को देखो, जब आपने घर पे हो तब देखो, आराम से देखो, कमेंट्स करो जितने ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे लिए वो मोटिवेशन होते हैं। लेकिन कभी भी रोड पे देखते हुए मत चलना कि आपकी नज़रें मोबाइल में और आपसे कोई गलती हो जाए। तो आखिरी में आने पर वीडियो में मैं यही कहूँगा दोस्तों, जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे हमारे 5 लाख फॉलोवर हो गए हैं, यूट्यूब पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए तो मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। अराउंड 2-3 महीने लगे, बट मैं फिर कम्प्लीटली ठीक हो गया। उन्होंने मतलब बोल दिया फाइनली 3 महीने बाद कि अभी एकदम ठीक है, अब आप बस इसकी दवाई करवाओ और ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें मेडिकली ठीक होनी है वो मेडिकली ये होंगी कि मैं मतलब फेयर था कलर में, पर मेरा पूरा खून जल गया था, मैं काला पड़ गया था पूरा।